Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here today we discuss hemolytic anemia and aplastic anemia. Today we discuss that what is hemolytic anemia and what are the type of hemolytic anemia, define aplastic anemia and its causes. So let's start with hemolytic anemia. In this type, RBCs rupture with release of hemoglobin. It occurs in many conditions, for example, hereditary spherocytosis, sickle cell anemia, G6PD deficiency, erythroblastosis fetalis, mismatched blood transfusion, and malaria. These all are conditions that are happened in hemolytic anemia, जिसमें RBCs rupture होती है with the release of hemoglobin. Now we discuss one by one in a detail. First is hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. RBC are small and spherical. Lack of protein spectrum. Loss of flexibility of RBCs. Prone to rupture when passes through narrow vessels. The second one is sickle cell anemia. It is inherited disorder. RBCs contain abnormal hemoglobin, that is S. सिकल सेल एनीमिया ये क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन एस कंटेन करते हैं, जो कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट कार्बन नंबर 6 ऑफ बीटा चेन. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बीटा चेन है उसमें जो कार्बन नंबर 6 है वहाँ ग्लूटामेटिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है. In low to tension of hemoglobin S precipitates into long crystal. Long crystal gives sickle shape to RBCs. Membrane become fragile and prone to rupture. जब हेमोग्लोबिन जो है S वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, इट मीन्स उसकी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तब RBC जो है सिकल शेप RBCs की शेप सिकल हो जाती है. दैट मीन्स मेम्ब्रेन बिकम फ्रेजाइल. अगर वो मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाए दैट मीन्स इजी टू रप्चर. द थर्ड वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी. ये एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी से भी हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है एंड इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हेल्प आरबीसी टू वर्क. It also protects RBC from substances in the blood that could harm them. Now the fourth one is erythroblastosis fetalis. It is a hemolytic disease for newborn babies. इसमें क्या होता है, जो कि मदर अगर हमारे पास if mother is RH negative and fetus and the father is RH positive. फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस में क्या होता है, अगर हमारे पास मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जो फीटस है फॉर एग्जाम्पल वो फादर का ब्लड जो वो डोनेट इनहेरिटेट करता है, तो फीटस का क्या हो गया ब्लड RH पॉजिटिव. अब मदर डेवलप RH एंटीबॉडीज बिकॉज फीटस के पास ब्लड कौन सा है, पॉजिटिव. इट मीन्स दे कंटेन डी एंटीजन, पॉजिटिव एंटीजन. अब फीटस के पास क्या हो गई, डी एंटीजन. मदर जो कि है वो RH नेगेटिव है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो मदर क्या करेगी, उस एंटीजन के खिलाफ अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, डेवलप करेगी. जब मदर की बॉडीज में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो जाएगी, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल आरबीसीज पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से फीटल के जो आरबीसीज हैं उस पर अटैक किया जाएगा, सेल्स पर अटैक किया जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दिस इज एक्सेसिव हेमोलाइसिस. और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अगर जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेबी है तो इतना खास कोई नहीं होता, पर अगर सेकंड बेबी है तो 3% चांसेस होते हैं और अगर थर्ड है तो 10% चांसेस होते हैं. इसलिए
अगर किसी की मदर के फेटस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाती है तो हम उसे डी रोगान देते हैं, जो क्या करता है, मदर में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो उसे किल कर देता है, रीयूज कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो वो फीटस में नहीं जाएंगी, तो फीटस के आरबीसीज भी अटैक नहीं होंगी। तो रोगान is a treatment. And the next topic is aplastic anemia. Aplastic anemia is caused by lack of function of bone marrow. जो हमारा बोन मैरो है वो अगर काम करना छोड़ दे तो उसकी जो लेकनेस होगी उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्लास्टिक एनीमिया काज हो जाएंगी। ऑल सेल लाइंस आर डिक्रीज्ड, दैट मीन्स डिक्रीज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जिसको हम एरिथ्रोपोएसिस भी कहते हैं, WBCs वाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स। इन सब की जो है ना कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में अगर बोन मैरो अपना काम करना छोड़ दे, उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्लास्टिक एनीमिया काज हो जाएंगी। काजेस क्या है, वायरल इन्फेक्शन, गामा रेज, एक्स रेज, केमिकल्स, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज और ड्रग्स। ये सारे काजेज हैं प्लास्टिक एनीमिया की। थैंक यू सो मच।